जय शिव नारायण। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, स्पेशली खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। खग्रास का क्या अर्थ होता है? खा अर्थ आकाश, ग्रास मतलब ग्रहण करना। ये स्वाभाविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ सीधे रूप से है। और ग्रहण हमारा क्या है? 3 तारीख को हम ग्रहण जो है कर रहे हैं। 3 मार्च को हमारा जो 3 मार्च 2026 में हमारा ग्रहण लग रहा है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से कई लोग चिंतित हैं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय पर। ठीक है, तो ग्रहण हमारा प्रारंभ हो रहा है 15:20 पर। ठीक है, तो आरंभ हो रहा है उसका। फिर प्रारंभ खग्रास होता है जब जब तीनों ग्रह स्पष्ट रूप से आपकी एक सीमा रेखा पे आ जाते हैं। तीनों ग्रह के स्पष्ट का अर्थ हो जाता है यहाँ पर आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को हम एक सीमा रेखा पर देखते हैं, जिसकी पृथ्वी पर गाढ़ी छाया पड़ती है, प्रभाव पड़ता है उस पर, उसको हम खग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। और शास्त्रीय दृष्टि से जब राहु चंद्रमा को ग्रस्त कर रहा होता है, ग्रसण कर रहा होता है, तो उसको हम खग्रास चंद्र ग्रहण के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो प्रारंभ हमारा हो रहा है 16:34 यानी कि 4:34। मध्य हमारा 15:04 यानी 5:04, ये स्पष्ट है। खग्रास समाप्त हो रहा है हमारा 17:33 पे यानी 5:33 पर। ठीक है, और उसके बाद मोक्ष हमारा हो रहा है 18:47 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक विषय और जानने की आवश्यकता है कि जब ये शुरू होता है तो हमारा सूतक भी लगता है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ग्रास लगता है, ग्रहण लगता है, तो उसमें हमारा जो सूतक होता है उसको कैसे देखते हैं? तो सूतक के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व में सूतक लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है। अब चंद्र ग्रहण है तो हमारा 9 घंटे पूर्व सूतक लगेगा, तो यानी कि यहाँ पर 15:20 पर हमारा ग्रहण आरंभ हो रहा है, तो उससे पूर्व का सूतक 9 घंटे का हो गया, यानी 6:20 पर। ठीक है, कितने बजे? 6:20 पे हमारा क्या है? सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपको अन्न जल ग्रह या आपको जो है भोजन आपको नहीं ग्रहण करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपके लिए एक और बात स्पेशल हो जाती है, क्या? जो हमारे विद्यार्थी गण है उनके लिए स्पेशल कहूंगा कि इस समय में आपको इसको जाने नहीं देना है। अपना जितना हो सके श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से, जितना भी हो जाए, आप किसी ना किसी मंत्र का, कवच का कुछ ना कुछ पाठ जरूर करिए। सामाजिक दृष्टिकोण से ये डरने का विषय हो सकता है, परेशान होने का विषय हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आप अगर इसमें कुछ करते हैं तो आपको सहस्त्र गुना, 10 सहस्त्र गुना इसका फल प्राप्त होगा। इसलिए कम से कम प्रयास ये करें कि जितना हो सके 2 घंटा, 3 घंटा अपना जितना भी आप मंत्र कर पा रहे हैं, जितने ग्रहण समय में आप इसको कर पा रहे हैं, उतना कम से कम इसको आप जाप करें। नवग्रह मंत्र का जप कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, या यथोक्त जो आपके इष्ट देवता है उनके मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ठीक है।